भोजपुरी फिल्मों के शोमैन कहे जाने वाले प्रदीप के शर्मा सर मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो लहरे पर आपका। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को हृदय से नमस्कार करता हूं। प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए हमेशा। आज आप बहुत मूड में लग रहे हैं सर। नहीं, जब जब लहरे चैनल आता है तो थोड़ा मूड ठीक हो जाता है मेरा। जी। सर एक फिल्म आपने अनाउंस की है डार्लिंग, जी। बताना चाहेंगे ये डार्लिंग कौन है, क्या है, कैसे है? देखिए, इसके विषय में मैं बता देता हूं। ये फिल्म रजनीश मिश्रा जी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें सुपरस्टार अक्षरा सिंह जी हैं और भी तमाम कैरेक्टर हैं। इस फिल्म के माध्यम से मैं अपने बेटे को आप जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये इस फिल्म के का जो स्टार कास्ट और जो लोग हैं वो ऐसे इस फिल्म को मैं बना रहा हूँ, इस फिल्म को लेके। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि राहुल शर्मा प्रदीप शर्मा सर के सुपुत्र है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। इसके पहले एक्सरे फिल्म में वो आए थे। अभी उनकी फिल्म नेटफ्लिक्स से आ रही, जहाँ तक मुझे पता है, जिसमें संजय मिश्रा जी हैं, करणवीर वोरा जी हैं। कुतुब मीनार उस फिल्म का नाम है, राज आसूर के डायरेक्टर हैं। तो वो फिल्म आ रही है। तो इस बीच में मैंने अभी इसको प्लानिंग किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, और मैं क्या, मेरा बेटा भी चाहता है, मेरा परिवार, मेरी बेटी है वो सिंगर है, वो भी भोजपुरी में गाती है। तो चाहते थे कि जब वहाँ के हैं, मुजफ्फरपुर से मैं हूँ, मेरा परिवार है और उसी जगह से हैं और इस बॉलीवुड में लोग कर रहे हैं, तो अपनी जो भाषा है, अपनी जो मिट्टी है, उसकी बात भी थोड़ा कर लें। तो मैंने राहुल से इस विषय पर चर्चा की, तो उसने मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने झट से हाँ बोला कि क्यों नहीं, भोजपुरी हमारी भाषा है, हम उसी जगह से हैं, तो कोई अच्छा प्लान आप कीजिए। फिर मैंने रजनीश मिश्रा जी से उसकी चर्चा की कि सर कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए। रजनीश मिश्रा जी मेरे घर में आते जाते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, सब कुछ हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो मेरे को सही राय देंगे, ऐसा मेरा विश्वास था। उन्होंने वही कहा। वो जानते हैं राहुल को, उसकी एक्टिविटियों को, उसके काम को उन्होंने देखा है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा रहेगा सर, और इस माध्यम से मैं ही इस लड़के को लॉन्च करता हूँ। आपका बेटा है तो मेरा भी कुछ ना कुछ तो है ही ना, तो मैं उसको अच्छे से उसकी प्लानिंग करता हूँ। और उन्होंने ज़बरदस्त स्क्रिप्ट बनाई है। डार्लिंग एक अच्छा एक अलग टाइप का कंसेप्ट है वो डार्लिंग फिल्म, तो और एक अलग तरह का जो मेरे, वैसे भी मैंने जिन सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया, लोगों के साथ काम किया, तो मेरे सब्जेक्ट में थोड़ा अलग होता, कोशिश करता हूँ। लोग मेरे को कहीं कहीं लगता है कि लोग उस चीज़ को समझते हैं कि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का काम करता हूँ। तो ये डार्लिंग स्क्रिप्ट मैंने रजनीश जी को सौंप दिया, और रजनीश जी ने जो इसका ताना बाना बुना, अगर आपकी उनसे बात होगी तो वो आपको डिटेल में बताएंगे। और मेरी तरफ से ये है कि मैंने उस स्क्रिप्ट को देखा, सुना उनसे, तो कमाल की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है। और अक्षरा जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक साधारण लड़के के साथ, भले ही वो कहीं और कुछ काम किया, लेकिन उनकी नज़र में वो तो भोजपुरी की सुपरस्टार है ना, उन्होंने काम करना स्वीकार किया, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप सर, सवाल काफ़ी उठाए जाएंगे कि आप एक निर्माता है और अपनी फिल्म में आपके बेटे को आपने लिया है, ये सवाल के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मुझे पता था कि ये सब सवाल आएंगे। तो ये तो कहीं कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए भी नहीं मानना चाहिए कि मैं, ऐसा नहीं है कि उसको डाल रहा हूँ तो मैं कोई दूसरे स्टार के साथ काम नहीं करूँगा। अभी भी कल भी मेरे से मिल के गए दो अच्छे स्टार हैं अपनी इंडस्ट्री के, उनके साथ मेरी बात चल रही है। खेसारी जी की फिल्म विधाता, अभी भी मैं वेटिंग में हूँ कि आप मेरे को डेट दीजिए, जब डेट दीजिए मैं चालू करूँगा। दिनेश जी की फिल्म अभी अंगूठा छाप की कंप्लीट हो गई, और उन्हीं के साथ एक फिल्म और प्लानिंग हो गई, उसका भी मैंने सब एग्रीमेंट वगैरह कर लिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और वो वहाँ का है, उसकी इच्छा है। लोग पहले कह रहे थे कि आपकी बेटी केवल हिंदी क्यों गाती है, भोजपुरी क्यों नहीं गाती। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, गाने लगी है, गाती है, अच्छा गाना मिलना चाहिए। यही बात राहुल के लिए होता था कि आपको क्या
भोजपुरी से ये प्यार नहीं है जो आप उसको क्यों नहीं डालते हैं, एक आध फिल्म में डालिए। तो वो वैसी बातें उस समय चल रही थी। अब जब डाल रहा हूँ तो अब ऐसी बातें चलेगी। तो इसके लिए मैं फुल अपना वो तैयार कर रखा हूँ, रेनकोट डाला हुआ है। मैं चाहता हूँ, पब्लिक से यही चाहता हूँ और एक स्पष्ट बोलता है कि वो कोई सिंगर नहीं है, मेरा बेटा एक्टर है। और अगर आपको उसका काम अच्छा लगे तभी उसको आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा बेटा है या प्रोड्यूसर उसके बाप है इसलिए आप सपोर्ट कीजिए। अगर उसका काम अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और मुझे उम्मीद है रजनीश मिश्रा जी के निर्देशन में, अक्षरा जी के सपोर्ट के साथ, और वो खुद भी अच्छा एक्टर है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है, जल्द आ रहा है। राहुल जी क्या तैयारी कर रहे हैं फिल्म को लेकर, उनकी क्या तैयारी चल रही है? हम अगर वो हमें मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे। आपके द्वारा मैं जानना चाहूँगी। हाँ, वो सही बात है। देखिए वैसे तो इंडस्ट्री में अगर किसी भी एक्टिंग क्षेत्र में आप हैं, मॉडलिंग में है, कुछ भी है, तो आपको फिट रहना पड़ता है, हर हाल में फिट रहना पड़ता है। तो मैंने उसको ये बोला, जब उसने बोला कि नहीं बहुत खुशी की बात है ये, और रजनीश मिश्रा जी से मैंने कंसेंट ले लिया कि करूँ कि ना करूँ, तब मैंने उसको फिर अकेले में बोला कि देखो तुम मेरे बेटे हो, ये तो ये मत सोचना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत इजी है, बहुत टफ टास्क है। यहाँ एक से एक सुपरस्टार हैं और एक से एक न्यू कमर आ रहे हैं जो सिंगर भी हैं। तुम सिंगर भी नहीं हो कि जनता तुमको हाथों हाथ ले लेगी। तो एक्टिंग और अपना वर्क ऐसा करना कि मजबूर हो जाए पब्लिक ये बोलने के लिए कि नहीं कुछ अलग टेस्ट आया है भोजपुरी में, क्योंकि ये वही जनता है जो साउथ के फिल्मों को भी काम अच्छा होने की वजह से करोड़ों और लाखों, पैसों की तो बात छोड़ दो, उतना टर्नओवर करा देती है और दिल से कितना प्यार करती है। तो काम सबसे बड़ा है। काम जो तुम्हारा स्क्रिप्ट है उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करना। तो वो जब से ये 3-4 महीने से चल रहा था तो मेरे को लगता है कि तब से ही वो लगा हुआ है भाषा थोड़ा सा और सही करने के लिए और फिटनेस को अब मस्कुलर बनाने के लिए, और ये सब चीज़ें उसकी चालू हो गई। तो वो अभी चालू ही है, तो वो लगा हुआ है। जब अक्षरा जी को आपने बताया कि मेरे बेटे राहुल आपके साथ फिल्म में कास्ट हो रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन था, उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया आई थी? देखिए मैं एक बात तो बोल दूँ, ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो न्यू कमर, लेकिन एक मेरे लिए पॉजिटिविटी क्या थी कि उनके पारिवारिक रिलेशन है हमारे परिवार से। तो मैंने समझ लो चुपके से फ़ायदा उठाया। वो ये जानती थी कि राहुल बॉलीवुड में सब एक काम किया, थोड़ा जो भी किया है उनको पता था। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि ठीक है सर फिल्म तो ठीक ठाक बना ही लेंगे और इसका काम देखा ही हुआ है, बाकी सब चीज़ डायरेक्टर भी सुपरस्टार ही हैं। तो उन्होंने अपनी बड़प्पन दिखाते हुए हाँ किया, बिना किसी ये मतलब कि क्या फीस लेनी है, क्या करना है, ये कुछ नहीं। मैं बोला ठीक है सर ज़रूर करूँगी मैं इसके साथ काम। तो ये एक चैलेंज है, जबकि वो भी सबको पता है कि ज़्यादा फिल्में नहीं कर रही हैं। तो एक चैलेंज उन्होंने लिया, उनके ऊपर भी चैलेंज है कि न्यू लड़का है तो आपने कैसे हाँ कर दिया। वो फिल्म के माध्यम से फिर लोग देखेंगे कि क्यों हाँ किया। कब से शूटिंग स्टार्ट की जाएगी, लोकेशन क्या होंगे बताइए? 25 तारीख के आसपास हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं। हफ्ता 10 दिन का शेड्यूल यहाँ है। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शूट कर रहे हैं। वहाँ पर फिर 15 दिन या 22 दिन या 20 दिन का वो शेड्यूल होगा। और भी फिल्में आपकी आने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ रिलीजिंग पर है, क्या कुछ रिलीज़ होने वाली है? आपकी काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हो गई है। मेरी अभी रिलीज पर 2 ही फिल्म है। एक तो है दिनेश जी की अपनी अक्षरा सिंह जी, श्रुति राव, सबका बाप अंगूठा छाप। दूसरी अफसर बिटिया जिसमें कुणाल सिंह जी हैं, उनके सुपुत्र भी हैं, और श्रुति राव है, और बहुत से अच्छे अच्छे करेक्टर हैं उसमें। तो ये 2 फिल्म अभी रिलीज पर है, जो मैं समझता हूँ 1-1.25 महीने में वो आ जाएगी, सब कंप्लीट है जी। जैसे कि सर आफ्टर लॉकडाउन के बाद से हम देख रहे हैं कि थिएटर्स तक दर्शक नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो क्या आपकी फिल्म देखने आएंगे दर्शक, आपको उम्मीद है? हमारा प्रश्न बहुत सा कंट्रोवर्सी हो जाता है, आस्की को लेके हुआ है ना, कुछ हुआ, ऐसा हुआ, आपने भी पूछा था। तो ऐसा नहीं है। देखिए अच्छी फिल्म है, ठीक है। दूसरी फिल्म अगर 2 दिन 3 दिन में नहीं चल पा रही है और मेरी फिल्म 1 हफ्ते भी चल गई अच्छे से, तो दर्शक आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं, उसके अनुरूप नहीं होता है, तो उससे निराश होने की बात नहीं है। अच्छा काम करने की ज़रूरत है, बस यही ज़रूरत है। और उससे घबराने की बात नहीं, दर्शक आएंगे, जो जाते हैं वो आते भी हैं। तो अच्छा काम करते रहिए, ज़रूर आएंगे।
कुछ कहना चाहेंगे आपके आने वाली फिल्मों के लिए अपने दर्शकों को? मैं तो यही बोलना चाहूँगा दर्शकों से, अभी तक सुपरस्टार लोगों के लिए आपसे मांगा सहयोग प्यार वगैरह, अब बेटवा आ रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा, अगर काम अच्छा लगे थोड़ा सहयोग कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, यही आपसे उम्मीद है और यही आप लोगों से प्रार्थना भी है। थैंक यू सो मच और ऑल दी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल भी हमें जल्दी मिलेंगे, हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे। 100% बिल्कुल मिलेगा, बहुत साधारण सा लड़का, अच्छे से बात करेगा वो आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरामैन खालिद के साथ पूजा विकास, लहरे मुंबई।